बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज की बात मैं आपको समझा पाऊँ। ये आज की बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। कोशिश करें इसे डाउनलोड कर लें इससे पहले कि इसको उड़ा दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो क्यों चल रहा है और क्यों स्लो हो गया है और अगले महीनों में स्लो क्यों रहेगा। ये वेब मॉनिटरिंग की जो बात हो रही है, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है। पहले सोचा कि इस मौजू के ऊपर बात ना करूं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर पॉडकास्ट देखे, टीवी पे लोगों को देखा, मिनिस्टर्स को बात करते हुए देखा, तो यकीन जानिए अपना सर पकड़ लिया कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को कम से कम बेसिक बता दूँ कि सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, दुनिया में से कौन कौन से सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी वगैरह का पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर क्या हाल चाल है। तो सोचा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ छोटी सी वीडियो के अंदर, ताकि आप 3-3 4-4 घंटे के जो वेब पे मुबाहिसे होते हैं या जो बड़े बड़े टॉक शोज होते हैं जिनसे सीखने को कुछ भी नहीं मिलता और उन गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उससे बच सकें। प्रॉब्लम ये है हमारे माशरे में कि अगर आप किसी कम फहम से बात करें जो आपकी बात समझने से कासिर हो, तो बंदा इसके कि अपनी नाअहली को तस्लीम करे और बोले कि ठीक है आपको ये चीज़ें पता है, मुझे इस पर सीख के आपसे बहस करनी चाहिए, वो इसको अपनी अना का मसला बना लेता है और सबसे पहले आपकी कुट लगाता है, आपको पकड़ के मारता है। तो ऐसी वीडियोस बनाने से मैं उम्मन परहेज़ इसीलिए करता हूँ कि जो बात कहना चाह रहा हूँ, जिससे कहना चाह रहा हूँ वो समझेगा नहीं, अपना ही कोई मतलब निकाल के एंटाई स्टेट या स्टेट के ख़िलाफ़ बात करने हैं, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर देगा और मेरी भी मुसीबत, आपकी भी मुसीबत। जान तो सबको प्यारी होती है भैया। तो कोशिश करता हूँ कि जितने कम अल्फाज में और जितने आराम से आपको बात बता सकूँ, किसी नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाए बगैर वो पहुँचा दूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं, बुरा तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन जब तक सिचुएशन का पता नहीं होगा, अब तक उसके ऊपर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। तो पहले सोचा कि मैं आपको अब से अर्ज़ कर दूं कि मसला है क्या, चल क्या रहा है। मैं आपको बहुत आसान से मिसाल से समझाता हूँ। आप वैसे कम्युनिकेशन करते हैं किसी से भी, तो क्या तरीक़ाकार होता है आपका? होता है कि आप बातचीत करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप किसी को इशारे से कर सकते हैं, कंधे पे हाथ रखें, आप लिख के कर सकते हैं। चले लिखने पे बात कर लेते हैं। आप अपने महबूब या महबूबा को ख़त लिख के भेजते हैं। आपने ख़त लिखा, आपकी महबूबा तक पहुँचा, आप दोनों के दरमियान बातचीत हो गई। अब कल वो ख़त लीक आउट हो जाता है, जैसे वायरल वीडियोज़ हो जाती हैं, वीडियो के टोटे लीक हो जाते हैं, तो इस तरह वो टोटो की तरह आपका ख़त भी लीक हो गया। अब लीक हो गया अगर ख़त और पूरी दुनिया को ख़त के जो भी मंदरजात थे उसका पता लग गया, तो किस तरीके से हुआ होगा आप इसके बारे में सोचें। तो 3 तरीके हैं उस ख़त के लीक होने के। या तो आपके पास से लीक हो गया, यानी कि जब आप लिख रहे थे तो आपने अपने किसी दोस्त को बताया, उसने किसी दोस्त को बताया, उसने किसी दोस्त को बताया, ये काम हो गया। या आपकी मर्ज़ी की बिगड़ हो गया, आप जहाँ बैठ के लिख रहे थे ऊपर कोई वीडियो कैमरा लगा हुआ था, वो एक एक राइटिंग आपकी नोट कर रहा था कि आप क्या लिख रहे हैं, उसकी तस्वीर खींच रहा था या वीडियो बना रहा था। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा फिर एंड पॉइंट के ऊपर कि आपकी महबूब के पास से ख़त लीक हो गया, आपने महबूबा को भेजा, उस साहिबा ने अपनी किसी सहेली को सुना दिया, उसने अपनी सहेली को सुनाया, उसने अपनी सहेली को सुनाया, शाम तक पूरे के पूरे शहर को आपका ख़त मालूम था। या फिर उसके पास कोई सर्वेलेंस थी, उसको किसी ने वीडियो कैप्चर कर लिया, कैमरे में कैप्चर कर लिया। तीसरा तरीका ये कि डाकिया बिक गया। जिस डाकिया को आपने दिया, वो डाकिया साहब ने क्या किया कि ख़त आपके पास से लेकर गया, लिफाफा खोला, उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, उसको स्कैन कराया, उसको इंटरनेट में डाल दिया और ख़त बंद करके चिपका के वापस उसको देकर आ गया। अब ये 3 तरीके इंटरनेट में भी इसी तरीके से होता है कि हम बात करते हैं एंड पॉइंट के ऊपर, हम बात करते हैं सोर्स के ऊपर, और हम बात करते हैं बीच का जो कंड्यूट है, जो हमारा इंटरमीडियरी है, उसके ऊपर बात करते हैं। 6 तरीके हैं दुनिया में इंटरनेट सर्वेलेंस के कि किस तरीके से सिटीज़न्स की, लोगों की जो भी कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है उनको देखा जा सके, सुना जा सके, टेप किया जा सके। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 तरीके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं उम्मन कहता हूँ DID SSF, याद रख लीजिए इसको। पहली होती है DPI, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। उसमें आप एक एक मंदरजात पढ़े होते हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, क्या हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे विज़िट किया, कौन सी ऐप के ऊपर विज़िट किया, व्हाट्सएप पे क्या लिख रहा है, फेसबुक पे क्या लिख रहा है, ट्विटर पे क्या लिख रहा है। इसके अलग अलग सिस्टम्स है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो पहली टेक्निक होती है जिसको हम डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहते हैं, जो पाकिस्तान में चल रही है, जिसको हम DPI कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है ISP। जो ISPs आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, तो मल्टीनेट है, वो जो भी है, नया टेल है, PTCL है, जितने भी पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर हमने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं कि आप जो वेबसाइट पे जाते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप ज़ीशान उस्मानी को ट्रैक कर रहे हैं, किस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, ज़ीशान उस्मानी साहब Jio.tv पे जाते हैं, जिसके ऊपर भी जाते हैं। अब जिस ISP का कनेक्शन मेरे पास होगा,
PTCL का है, जूम का है, जिसका भी है, वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब किसी लॉ इन्फोर्समेंट वाले को मेरे से परेशानी होगी, वो जाके बोलेगा जी ज़ीशान साहब की जो IP वो दे दीजिए। वो ज़ीशान साहब का नाम देगा, ज़ीशान साहब का ना वो NIC नंबर देगा, वो उनका घर का एड्रेस निकलेगा, घर के एड्रेस से वो देखेंगे कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है, ये इसका IP एड्रेस, इस IP एड्रेस की वो पूरी की पूरी 2 साल की मेरी हिस्ट्री दे देंगे। अब वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देनी चाहिए नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दूसरा तरीका है ISP का। तीसरा तरीका जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं डेटा रिटेंशन। लॉस के तहत वो डेटा आप रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री की, शाम को कैसे डिलीट हो जाए, वो रखते ही क्यों हैं? पाकिस्तान में बाय लॉ ये बात मैंडेटेड कर दी गई है, लॉ का हिस्सा है, हमारे कानून का हिस्सा है कि ISP और जो टेलको प्रोवाइडर्स है हमारा डेटा रख सकते हैं। 2 महीने तक तो बाय डिफ़ॉल्ट हर बंदे की कॉल का, ब्राउजिंग हिस्ट्री का डेटा इनको रखना ही रखना है, और ये 2 साल तक भी रख सकते हैं। जो टेलकोस के लॉ है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है कि 2% जो कस्टमर्स है उसका डेटा आपने सर्वेलेंस में रखना ही रखना है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4 मिलियन पाकिस्तानी बनते हैं। अब 73% पॉपुलेशन हमारी टेलकोस के ऊपर है, उनके मोबाइल फ़ोन कनेक्शन है, 33-35% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो मोबाइल लोगों के पास ज़्यादा है। तो उनके कानून का हिस्सा है, जिनको लाइसेंस जारी किया जाता है, तो उनको गवर्नमेंट बोलती है कि 2% को तो आप सर्वेलेंस में कभी भी कर सकते हैं। 4 मिलियन बंदे तो हर वक्त अंडर सर्वेलेंस है, और बाकी का डेटा भी आप अपने पास रख सकते हैं। आप फिर एक ट्रायल पढ़ लीजिए, पीका जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन जो एक्ट है 2016 में पास हुआ। फिर ट्रायल मेरे ख्याल से 2010 के अंदर 13 में हुआ था, 2010 के अंदर आया था, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस आया था। ये पिछली गवर्नमेंट ने सारे के सारे किए हुए होते हैं। आप आर्टिकल 36 पढ़ लें, 38 पढ़ लें, 33 पढ़ लें, आपको बड़ी आराम से ना आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मिनिस्टर्स आगे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे होते हैं, इस गवर्नमेंट ने ये किया, उस गवर्नमेंट ने किया। भैया पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, उसकी पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, उसकी पिछली गवर्नमेंट ने किया था। आज तक कोई मिनिस्टर पाकिस्तान में मिला नहीं, कम से कम जो बोल रहा हो उसको पता हो कि बोल क्या रहा हो। बेचारे को जो लिख के दे दिया जाता है वो आके पढ़ के चले जाता है। वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे चौधरी निसार साहब, उनका ये हाल था। बाद में मेरे ख्याल से वो राना सनाउल्लाह है, उनका यही हाल था। शरियार आफरीदी साहब का ये हाल था। अभी मोहसिन नफ़ी साहब का ये हाल है। IT मिनिस्टर्स को रोल है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो थे। अभी वो जो शीज़ा ख्वाजा फातिमा आई हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, इनके नाम तक इनको नहीं पता। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में सब यूज़ हो रही है, उसका सिस्टम का फ्रंट पेज इन्होंने आज तक नहीं देखा। उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, बहुत दूर की बात है। बेचारे को जो दिया जाता है लिख के, वो आगे पढ़ के सुना देते हैं। हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, नहीं हम WMS इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं हम फला चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं 6 तरीकों के ऊपर। पहला था डीप पैकेट इंस्पेक्शन, पाकिस्तान में चल रहा है। दूसरा ISP के ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो भी पाकिस्तान में चल रहा है। तीसरा डेटा रिटेंशन लॉस के तहत है, वो लॉस सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद है। चौथा जो तरीका हमारे पास होता है वो होता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। उसकी भी ऐप से वो भी चल रही है। पाकिस्तान में पूरा सोशल मीडिया मॉनिटर हो रहा है। आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसी बच्चे के कपड़ों पर कमेंट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बंदा अगर आपको देखना चाहे, अब इंटर स्टेट कोई काम नहीं कर रहे, अब जो चाहे करते हैं। इतने सारे लोग पाकिस्तान के अंदर है, 150 मिलियन लोगों को कौन देखेगा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट है और वो घुसना चाहें आप में, तो एक चीज़ निकाल देंगे, आपने कौन सा कमेंट किया था, किस पेज को लाइक किया था, किसको फेसबुक पे क्या मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप पे किसको क्या मैसेज भेजा था, क्या मैसेज भेजा था, कौन सी ऑडियो कॉल की थी, कौन सी वीडियो कॉल की थी, उसकी रिकॉर्डिंग तक उनके पास आ जाएगी। ये पाकिस्तान में सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। फिर इसके पास हमारे पास आते हैं सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किससे किससे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हुए हैं। सारे के सारे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हुए हैं। और आखिरी हमारे पास होता है फायरवॉल, जैसे ग्रेट चाइना की फायरवॉल है, रूस की फायरवॉल है, सऊदी अरब की फायरवॉल है कि जी पोर्नोग्राफी साइट्स बंद कर दो, गेमलिंग के साइट्स बंद कर दो, ट्विटर को बंद कर दो, फेसबुक को बंद कर दो, यूट्यूब को बंद कर दो। अभी ब्राज़ील ने ट्विटर बंद कर दिया पाकिस्तान की तरह। $8,000 का फाइन रखा है VPN को यूज़ करने के ऊपर, एक दिन का। आप बैंकरप्ट हो जाए अगर वहाँ पे आपने ट्विटर इस्तेमाल करना है तो। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों से 6 तरीके 6 के पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हम पाकिस्तान ने इसका तरीका निकाल लिया जी, हम VPN इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, VPN किससे इस्तेमाल कर लोगे जी, PT वाला VPN दे रहा है, वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। अब अपना बंदा अकल पे मातम कर ले। आप यूँ समझें कि आप जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर आप अपने दोस्त को खत भेजते हैं। अब जो भी जेल से खत बाहर जाता है वो चेक करते हैं कौन खत लिख रहा है, किसके पास बाहर जा रहा है। अब आपको खत भेजना है अपनी महबूबा को या खत भेजना है किसी और बंदे को, तो आप क्या करते हैं, आप एक लिफाफा लेते हैं, खत लिखते हैं अपने दोस्त के नाम पे, महबूबा के नाम पे, जिसके नाम भी लिखना चाह रहे हैं, उसको इन्वेलप में बंद करते हैं। उसके ऊपर एक और इन्वेलप चढ़ाते हैं, उसके ऊपर दोस्त का एड्रेस लिखते हैं। अब जब घर से आपके पास से जब लेटर जाएगा तो आपके पास से दोस्त को जाएगा, उसका एड्रेस आएगा, वो उसको लिफाफे को खोलेगा और दूसरा लेटर आगे पास कर देगा। टोर नेटवर्क में 3 VPN होते हैं। आप एक बंदे को भेजते हैं, वो दूसरे को भेजता है, वो तीसरे को भेजता है, वो चौथे को भेजता है। 3 बीच में हमारे पास VPNs होते हैं ताकि पता ना चल सके लेटर कहाँ से आया और कहाँ गया।
अब आप क्या बोल रहे हैं, आप बोले कि जी मैं जेलर के नाम ही लिख दूंगा, वो लेटर जेलर के नाम लिखूंगा, जेलर उसको खोलेगा और आगे भेज देगा, तो उसको पता लग गया ना असल लेटर कहाँ पर जा रहा है। तो पीटीएसी बीपी लेना तो बिल्कुल ये बात है कि आप जेलर को खत लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें आप करना चाहिए नहीं करना ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज किस तरीके से होता है। तो वीपीएन इसका इशू नहीं है, दुनिया भर के वीपीएन जितने भी फ्री वाले हैं वो डेटा भेज देते हैं। वो जितनी भी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, आपकी नहीं होगी, किसी और मुल्क की होगी, उसको भेज देंगे, आपकी गवर्नमेंट को भेज देंगे। हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम लोग गरीब मुल्क हैं। गरीब मुल्क के बावजूद भी हमारा सिस्टम में बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान इस वक्त ऑन एवरेज तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च करता है साल के सिर्फ सर्वेलेंस के ऊपर, 1000 करोड़। और ये नंबर मैं सोच समझ के बता रहा हूँ आपको, ऐसी कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो 6 के 6 तरीके जो हैं ये पाकिस्तान में सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं और आप मॉनिटर हो रहे हैं। अच्छा, क्या दुनिया में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। टेम्पोरा सिस्टम है यूके का, जो केबल्स अंडर सी लगी हुई होती हैं, वहीं से उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कौन सा बंदा क्या कर रहा है। वो बिल्कुल सोर्स पे पहुंच गए कि कुछ भी होगा ये अंडर दी सी केबल में से डेटा जाएगा ना, हम यहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं। अमेरिका के अंदर उस सिस्टम का नाम अपस्ट्रीम है, वो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी सिस्टम लगाया हुआ है, उसको टारगेटेड आईपी मॉनिटरिंग सीओई कहते हैं। जो तीनों की तीनों केबल शुरू हुई है ना, वो शार्कों को पसंद नहीं आ गया, शार्कों ने चॉकलेट नहीं मिल रही हमारी केबल्स के अंदर कि उसको खाने के लिए रोज़ पहुँच जाती हैं, पूरी दुनिया की छोड़ती हैं। अच्छा, जो जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है स्टेट का, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर गेम खेल रहे हैं, तो उसको देखें, वो कभी भी स्लो नहीं होगा। स्लो क्या होगा? व्हाट्सअप होगा, ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, लिंक्डइन होगा, आपकी ईमेल मैसेजिंग होगी, आपके एसएमएस होंगे, ये सारे के सारे होंगे। कभी आपने गेस किया पाकिस्तान एसएमएस कितने भेजता है, व्हाट्सअप कितने भेजता है दिन के? 1.5 अरब व्हाट्सअप मैसेजेस पाकिस्तान में कम्युनिकेट होते हैं दिन के। तो जो बैठ के पढ़ेगा बंदा पागल हो जाएगा। तो खैर जिसको ट्रैक करना हो तो उसको ट्रैक करते हैं, फिर हम उसको कीवर्ड मैचिंग कर देते हैं कि भाई हर बंदा जो फला बंदे को गाली दे उसको उठा लो, उसको नहीं उठा लो, सॉरी, मतलब उसका ट्विटर उठा लो, बंदा चले बाद में उठाएंगे, या फेसबुक का लिंक उठा लो कि कौन सा बंदा है, उसकी आईपी क्या है, उसका घर का एड्रेस क्या है, और फिर आपको ये न्यूज़ में तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन दुनिया में भी इस तरीके से होता है, यहाँ पर भी होता है। फ़र्क क्या है हमारे में और बाकी में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हमने बात की कि 6 तरीके होते हैं, 6 तरीके से सर्वेलेंस होती है, 6 के 6 तरीके पाकिस्तान में चल रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में इस वक्त सर्वेलेंस के 14 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 14 प्रोग्राम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में सर्वेलेंस के, और सारे हमने इंप्लीमेंट किए हुए हैं। पहले उनके ऊपर बात करते हैं। नाम भी आपको कोई मिनिस्टर्स वगैरह बड़े लोग नहीं बता सकेंगे, जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि 14 सिस्टम्स कौन कौन से। पहला जो सिस्टम हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है LIMS, जिसे हम कहते हैं लॉफुल इंटरसेप्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जो सिस्टम लगाया हुआ है उसका नाम है ब्लू कोट सिस्टम्स। अच्छा, ये सिस्टम ज़्यादातर इनमें बहुत सी कोई वेबसाइट भी नहीं होती है, डेमो भी नहीं होती है, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन कमी मिलती है। मैं उन वीडियो में बात करता हूँ ना कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं कि अगर आप वो पढ़ लें तो लोग आपको घर से उठा के ले जाएंगे। ये 14 की 14 टेक्नोलॉजीज़ वही वाली हैं। अगर इस पर आपने काम किया हुआ है तो दुनिया आपको कहीं ना कहीं जॉब दे देगी, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो पहला सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है LIMS के नाम से, उसमें हम ब्लू कोट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दूसरा सिस्टम लगा हुआ है वो लगा हुआ है सेंडमाइन वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है। अभी वो IT मिनिस्टर ने हमारा बोला भी कि हम लोगों ने ये सिस्टम लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेंडमाइन मोन्ट्रियल में कनाडा में कंपनी है, वो लगा रही है। अगर आप चेक करें तो इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, $18.5 मिलियन का सॉफ्टवेयर लिया गया था, और अभी की बात नहीं है, 2018 में पिछली गवर्नमेंट में लिया गया था। आज़म सवाती साहब ने अप्रूवल दिया था इसका। तो वो सिस्टम है जो आपकी तमाम मॉनिटरिंग कर रहा होता है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, वो सारी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। किस चीज़ आपको चेक करनी है ना, पूरे का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट से हुआ है इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू सेंडमाइन का, वो डार्क वेब के ऊपर पड़ा हुआ है, पूरा डाउनलोड कर लें। मैं सोचा था यहाँ पे आपको अपलोड कर दूँ, अपलोड करूँगा तो उल्टे जूते मुझे पड़ेंगे कि जी आपने हमारा नेशनल सीक्रेट लीक कर दिया। नेशनल सीक्रेट ना हमारा जुम्मा बाज़ार में घंटा घर पे बिखरा होता है, लेकिन जब आप बात करें तो आप मारे जाते हैं कि जी आपने नेशनल सीक्रेट लीक कर दिया। तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक नहीं दे रहा। भारत तो आप पूरी की पूरी डिटेल पढ़ लीजिए कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है और क्या है। इसका एक तरीका मैं आपको और अच्छा बताता हूँ। ये जो 14 टेक्नोलॉजीज़ के नाम बता रहा हूँ ना, इसको जाके आप लिंक्डइन के ऊपर लिख दीजिए। जैसे आज लिंक्डइन के ऊपर आप जाइए और वहाँ लिख दीजिए सेंडमाइन। पाकिस्तान में आपको 30 बंदे मिलेंगे जिन्होंने सेंडमाइन पे काम किया हुआ है। तो आप क्या करें, सर्च बार पे लिखें सेंडमाइन, लोकेशन में लिख दें पाकिस्तान। पाकिस्तानी बच्चा ना चुप नहीं रह सकता, जो भी काम करता है वो बढ़ा चढ़ा के उसको बताता है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया। आप देखेंगे तो सबने लिखा होगा सेंडमाइन DPI, उसमें से आप देखेंगे बंदे वो टेलकोस के लिए काम कर रहे होंगे, एजेंसीज़ के लिए कर रहे होंगे, या PTA के अंदर बैठे हुए होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। फिर यही वो लोग होते हैं, आप इनको फॉलो करते रहे, ट्रैक करते रहे, 2-3 साल बाद देखें इनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये अमेरिका चले जाएंगे, UK चले जाएंगे। सामने वालों को पता है कि भाई इसके पास सारे के सारे नेशनल सीक्रेट है, इसको उठा लो, इसको अच्छी कोई जॉब शॉप दो, सारे निकालेंगे। और कुछ भी नहीं होगा तो इतना काबिल बंदा पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, और पाकिस्तान वाले भी उसको कदर नहीं करते हैं, तो इसको मुल्क से बाहर निकाल लो। तो आपको ऐसे तो नहीं होता ना कि बंदे को फुल बैड भी मिल गई और ये स्कॉलरशिप भी मिल गई, वो भी मिल गई, और सारी की सारी दुनिया उसको पूछती फिर रही है और काम दे रही है, वो उसको वहाँ से निकालना चाहती है, और हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक लिमिट के बाद उसको बोलते हैं उसको उठा के बाहर फेंको, इतनी ज़्यादा अकल वाले बंदे हमें चाहिए नहीं। तो अभी सर्च कर लें
के नाम से सॉफ्टवेयर है, NARUS। अब नारूस बोइंग का है, इस कम वक्त सॉफ्टवेयर की वेबसाइट तक नहीं है। ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, इंडिया यूज़ कर रहा है, मिडल ईस्ट यूज़ कर रहा है, सारे के सारे यूज़ कर रहा है। आप सर्च कर लीजिए, पाकिस्तान में आपको 16 बंदे मिलेंगे जो नारूस पे काम कर रहे हैं बोइंग के ऊपर। अब ये लिखना ही नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंशियल है, और जाकर उनकी प्रोफाइल पर है लिंक्डइन की, तो पूरी पूरी कहानी लिखी हुई है। उसमें सारे के सारे बंदे तकरीबन 90% PTA में काम करते हुए मिले होंगे। उन्हें जूते मारने चाहिए कि अगर तुम इस पर काम भी कर रहे हो तो पूरी दुनिया को बता क्यों रहे हो। तुम्हें कोई उठा के ले गया तो पूरा मुल्क दाव पे लग जाए ना, पूरे मुल्क का एक्सेस तुम्हारे पास है, क्या हरकतें कर रहे हो। लेकिन हमारे पास में तो चुप रहते नहीं है, हमें बोलने का शौक है। तो पहला सिस्टम हमारे पास है ब्लू कोड सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम हमारे पास चल रहा है वो सैनवाइन चल रहा है कनाडा का। तीसरा सिस्टम जो हमारे पास चल रहा है वो फिनफिशर चल रहा है। फिनफिशर गामा ग्रुप ने दिया था, जर्मनी का ग्रुप है, पहले ABB के नाम से था, फिनफिशर था। पाकिस्तान को मिला, हमने यूज़ कर, हमने यूज़ नहीं करने। बाद में हैकिंग वालों ने क्या हुआ, पूरे के कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ कर दिए। उसमें पाकिस्तान कंट्री का क्लाइंट ID था ID32। तो अगर आप गूगल पे आगे ID32 फिनफिशर लिखेंगे तो पूरी पाकिस्तान की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये वेब मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबके अपने खाचे होते हैं, लिए जाते हैं, लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। चौथा सिस्टम जो यूज़ हो रहा है वो पेगासस का NSA हो रहा है, जो कि स्टाइल का सॉफ्टवेयर है। कुछ दिन पहले भी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जी इंडिया के सॉफ्टवेयर वाले, हमारे टेलको सारे इंडिया के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सारा डेटा इंडिया के पास जा रहा है। वो तो पुरानी बात हो गई। कौन सा डेटा है हमारा जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है? नादरा का डेटाबेस अवेलेबल है, FBR का डेटाबेस अवेलेबल है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का डेटाबेस अवेलेबल है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटाबेस अवेलेबल है। अब अगर आपके पास आ गया तो आपको पकड़ के उठा के ले जाएंगे। ओ भैया, जुम्मा बाजार में बिक रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पे जाके कुछ नहीं बोलते। 5-5 हज़ार डॉलर में 220 मिलियन पाकिस्तानी इसका डेटा बिक रहा है। वो आप लोगों को नज़र नहीं आता। ये आपके अपने जो भाई बंद होते हैं ना, जो लिंक्डइन पे चढ़ा के लिखते हैं इस पर काम किए, वो जाके लीक कर देते हैं, वो जाके बेच मारते हैं आगे। अच्छा, वापस आते हैं तो पेगासस का NSA हमारे पास यूज़ हो रहा है। अगला सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ हो रहा है वो हैकिंग टीम का है। ये इटली की कंपनी थी हैकिंग टीम, अभी मेमेंटो लैब्स के नाम से इनका एक सॉफ्टवेयर था, डेविंची RCS, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स। पाकिस्तान ने किया, हमारे पास नहीं है। वो हैकर भाई ने क्या किया, वो सारा का सारा डेटा उसने लीक कर दिया हैकिंग लैब का। उनके ट्विटर से स्क्रीनशॉट भी कर दिए उसने। यहाँ तक कि जो वायर ट्रांसफर हुए हमारी गवर्नमेंट से लोगों को पैसे गए, उसके स्क्रीनशॉट भी डाल दीजिए, जाके टोन नेटवर्क पे, अनियन के ऊपर या डार्क नेट के ऊपर सर्च कर लीजिए। अच्छा, अगला जो सिस्टम हमारे पास यूज़ हो रहा है वो हो रहा है नोरस, जो चाहे बोले NARUS। बोइंग का सिस्टम है, जिसकी मैंने आपको लिंक्डइन की मिसाल दी, आप जाके इसको देख लीजिए। ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, इंडिया भी यूज़ कर रहा है, पूरा मिडल ईस्ट नारूस और हैकिंग लैब को यूज़ कर रहा है, जो कि मेमेंटो लैब्स खिलाती है। इससे अगला जो हमारा सिस्टम है वो हमारे पास है टारगेटेड IP COE के नाम से, जो बिल्कुल अपस्ट्रीम में लगा हुआ है, तीनों अंडर दी केबल के ऊपर वो लगा हुआ है। और उसमें हम लोग बड़े बेस्ट हैं। ये सिस्टम 3-4 मुल्कों में दुनिया के पास है, UK के पास है, अमेरिका के पास है, हमारे पास है, इंडिया के पास भी सिस्टम अभी तक नहीं है। ये हमारे पास लगा हुआ है, इसमें अच्छा काम करें। एक पैकेट इंस्पेक्शन हो रही है, कौन बंदा क्या कर रहा है, सी लेवल के ऊपर ही। वहाँ शार्क वार्क नहीं घूम रही, ये शार्क वार्क हमारे अपनी शार्क वाले हैं। इससे अगला जो हम सिस्टम यूज़ करें वो है पेमरा के अंदर। आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं अगर एक लफ्ज़ बोल देता हूँ इमरान खान का, DJI SPR का, कोई भी नाम लेता हूँ, वो सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो पॉपअप होकर आ जाएगी, जी ज़ीशान साहब ने आज ये वीडियो पॉडकास्ट की है और इस पर ये तमाम बातें कर रहे थे। तो कर देते हैं कि कोई बंदा अगर गाली दे रहा है, कोई बंदा फला का नाम ले रहा है, फला का नाम ले रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो आपकी जो भी वीडियोज़ बना रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, TV चैनल्स हैं, इतने सारे TV चैनल से कोई बात होती है, एक क्लिक के ऊपर सबका सब जनरेट हो जाता है। अगला सिस्टम जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो ATTMS है, एडवांस ट्रैफिक टेलीकॉम मॉनिटरिंग सिस्टम, 2010 से लगा हुआ है। तमाम पाकिस्तान में जो भी बंदा कॉल कर रहा है उसका रिकॉर्ड जो होता है वो 2 महीने के लिए सेव होता है। आपने सिर्फ क्या करना है, नंबर डालना है। आप ये नंबर डालें, मेरा मोबाइलिंग का नंबर है, टेलीनूर का है। खैर, मोबाइलिंग टेलीनूर की बात क्या है, इसमें जो इंक्रिप्शन होती है उसको किस की कहते हैं। तो ये किस की है वो हमारी मोबाइलिंग की भी टेलीनूर की किसी और के पास है। वो जिमाल्टो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी जो सिम बनाती है, उनका डेटा रिलीज़ हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान की भी किस कीज़ रिलीज़ कर दी साथ के अंदर। हैकिंग वालों ने कि दुनिया का कोई भी बंदा इनकी सिम्स को डिक्रिप्ट कर सकता है। वो नादरा के जो स्मार्ट चिप बेस NIC कार्ड थे वो भी उसकी जद में आ गए, सारे आ गए। खैर, वो एक लंबी कहानी है जिमाल्टो की, उस पर क्या बात करें। तो जो ATTMS सिस्टम है, तो आपने उस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर डालना है। मैं आपका नंबर डालूँ तो 2 महीने की एक कॉल मेरे पास आ जाएगी, कंप्लीट रिकॉर्ड उसका, CDR जिसे कहते हैं। अब आप देख लीजिए ATTMS में किससे काम किया था और बंदे अब कहाँ हैं। कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं बचा जिन्होंने सिस्टम बनाए थे, सारे के सारे बड़े चले गए। कोई टेलीनूर में काम कर रहा है, कोई इसमें काम कर रहा है, कोई अमेरिका चला गया, कोई एस्टोनिया चला गया, कोई नॉर्वे चला गया। ये बंदे इसी तरीके से उठा लिए जाते हैं, फिर नए बंदे आते हैं, नए ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमारे पास चल रहा है। इसके बाद जो अगला सिस्टम हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास नेट स्वीपर का। तो नेट स्वीपर भी सिस्टम है, ये भी मॉनिटरिंग करता है, ये भी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट है और बड़े मुल्क में अच्छी तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है हार्डवेयर। तो अलग अलग हार्डवेयर आते हैं जो मोबाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर मैंने आपकी गैराज में रख दिया, आपके रोड पे खड़ी हो गई गाड़ी आके, अगर काली नीली पीली कोई भी गाड़ी आप जानते हैं, तो वो आपकी सारी के सारी मैसेजेस को रब कर सकते हैं। तो इसमें UT माको है,
कंपनी जो जर्मनी के, उसके इक्विपमेंट सारे हमारे पास हैं। हमारे पास जिसके एजेंसी के सारे के सारे SS8 के सिस्टम है, यूएस के हैं, अल्काटेल के हैं, हुआवे के हैं, ZTE की हैं, नोकिया सीमेंस नेटवर्क के हैं। ये सारी की सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, 8-9 कंपनियाँ, सारे के सिस्टम हमारे पास पाकिस्तान में, एरिक्सन के पाकिस्तान में लगे हुए हैं। फिर 2 सिस्टम में पाकिस्तान में NSA ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की, फंड करती है सर्वेलेंस के लिए, तमाम चीज़ों को टेपिंग करने के लिए। तो पाकिस्तान उसका पार्टनर है। उनके 2 प्रोग्राम हैं, एक्स की स्कोर के नाम से तकरीबन 97 बिलियन पीसेज ऑफ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को साल के प्रोसेस करते हैं। पिछले साल में इसमें से 11.2 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान से थी। ये DNI और DNR देख रहे होते हैं, कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो वीडियो बनाएंगे DNI DNR के ऊपर। मैंने IBS अक्खर में क्रिप्टोग्राफी पढ़ाई थी, उसमें मेरी इतनी शिकायतें हुई। मैं GIK से पढ़ाने जाता था, मैंने तौबा कर दी कि इस मुल्क में ना कभी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ानी, वरना उठाया जाऊँगा। एक जगह प्रेजेंटेशन दे के निकला तो भाई लोगों ने पकड़ लिया और मेरा लैपटॉप छीन के ले गए। कह रहे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। मैं कहा भैया ये जुम्मा बाज़ार में मिल रही है रोड के ऊपर, अल्लाह के वास्ते कोई सीक्रेट मैंने लीक नहीं किया है, खुदा खौफ करो। लेकिन वो लैपटॉप से हाथ धो लिया। फिर मैंने कसम खा ली कि इस मुल्क में ना साइबर सिक्योरिटी कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 19-20 साल का था तो 2600 का मेंबर था। अब 2600 को भी सर्च कीजिएगा वो क्या चीज़ थी। 2010 में मैं सर्टिफाइड था कोर इम्पैक्ट सिक्योरिटी का। कोर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर है, इसमें 2.5 लाख 0 डे एक्सप्लॉइट्स हैं, यानी जिनका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्लिक करें और सर्वर का आपको एक्सेस मिल जाए। मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल तक से हटा दिया, लोगों को बताना तक छोड़ दिया है। मैं बताऊँ मुझे साइबर सिक्योरिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती, क्योंकि उस मुल्क में जूते पड़ने के अलावा कुछ होगा नहीं। तो बहरहाल पाकिस्तान एक्स की स्कोर का भी पाकिस्तान मेंबर है। इसके अलावा पाकिस्तान फेयर व्यू का मेंबर है। फेयर व्यू में क्या करते हैं, इंटेलिजेंस डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं। पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। वो सर्वर एम्बेसी के अंदर लगे हुए, वो सारी सर्वेलेंस हो रही होती है। तो ये 14 सिस्टम्स हैं पूरे के पूरे, ये 10 और फिर 4 और 14 सिस्टम्स है पाकिस्तान में, जो आपको मुझे सब लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी होती या नहीं होती। सबसे पहली बात तो भैया ये कि प्राइवेसी डू नॉट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, पीरियड। भूल जाइए इस बात को। छोटी सी मैं मिसाल दूं, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी बदनसीब बाप, पुअर फादर। तो अगले दिन से मुझे स्टार आने शुरू हो गए कि फ्री फूड स्टैम्प्स ले लो, गरीब बाप है तो घर में तुम्हारा खाने को नहीं होगा। एक वीडियो बनाई जालिम शोहर, तो अगले दिन से स्टार मेरी बेगम को मिलने शुरू हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे हो रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। एक वीडियो बनाई डिप्रेशन के ऊपर, तो सुसाइड लाइन के एड्रेस वो एड्स आने शुरू हो गए कि आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कर लीजिए। लोग इस हद तक ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप एंटी स्टेट कोई बात नहीं कर रहे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप, मैंने ज़िंदगी में पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है, जिसको देख करना है कर ले। मैं तो हर चीज़ फेसबुक पर डालता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर डालता रहता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, जो भी बात करता हूँ, क्योंकि स्टेट के खिलाफ काम नहीं किया। जिस मुल्क में उसके खिलाफ काम नहीं करते। पाकिस्तान के लिए अच्छाई का काम किया है, बुराई में कभी काम नहीं किया, तो मुझे इस बात की इसका डर भी नहीं है। लेकिन जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप UK में हैं, आप दुनिया में कहीं हैं, वो चीज़ सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। उससे आपको उसकी छुट्टी नहीं है। तो अगर आपको ये गुमान है कि आपकी चीज़ को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप महबूबा से जो रात भर चैट करते हैं वो कोई और सुन नहीं रहा, वो सुन भी रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं। आप जो वीडियो चैट करते हैं और जो सेक्स चैट करते हैं वो सब के सब हो रही है। होता है ना, फला की लीक हो गई, फला की लीक हो गई। जब तक आप उनके बस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं तो ठीक होता है। जिस दिन आप उनको आंखें दिखाते हैं वो आपकी सारी की सारी वीडियो कॉल्स लीक कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो कॉल कहीं टेप नहीं हो रही, हाँ, आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, 170 मिलियन लोग लगे हुए हैं अगर रात दिन, तो कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मेरी वीडियो देखे बोला जी ज़ीशान साहब तो बड़े इंटरेस्टेड बंदे, सारी बकवास करके चलेगा, ज़रा इनको तो चेक करो ना, तो दे हैव द एक्सेस ऑफ एवरी सिंगल मैसेज, एवरी सिंगल थिंग। मैंने तो अपना व्हाट्सअप भी यूज़ करना छोड़ दिया है, सिवाय फैमिली के 2-4 लोगों से इस्तेमाल भी नहीं करता। और इससे कोई आप बात कर भी नहीं है तो आपको डर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वहम हो गया है कि आपको कोई डप नहीं कर रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इस बात को भूल जाइए। वो सारे के सारे सर्वेलेंस कर रहे हो, सारी के सारी सर्वेलेंस हो रही है। क्या ये अच्छा है या बुरा है? दुनिया के हर मुल्क करता है। इंडिया में जहाँ हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, UAE के अंदर हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। अब एक काम करें, आप UAE में जाके किसी अरबी के ना कमेंट कर दें उल्टा सीधा, अगले दिन आपको उठा के ले जाएंगे, जी फला अरबी की ड्रेसिंग पे आपने बात की, भागो यहाँ से। सऊदी अरब में भी ये होता है, एक जुमला आप लिख दीजिए MBS के खिलाफ, अगले दिन आप उठाए जाएंगे, आपका वीज़ा शीज़ा कैंसिल करके खुरूज निहाई लगा देंगे, मतलब परमानेंट एग्जिट लगा देंगे आपका। अमेरिका में इस तरह होता है। वो बोस्टन में बम्बिंग हुई थी, एक बेचारी देसी खातून थी न्यू जर्सी के अंदर, उन्होंने प्रेशर कुकर सर्च कर लिया। प्रेशर कुकर में हमें पता है गोश्त गलाते हैं, वो बम प्रेशर कुकर में जाता, अगले दिन उनके पास एजेंसी वाले पहुंच गए, उनको उठा लिया, जी आप प्रेशर कुकर किस चक्कर में सर्च कर रही हैं। उसे बोला भैया गोश्त नहीं गल रहा, खाना पका रही हूँ। खैर वो कसूर उसका कुछ नहीं था तो उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उठा लेते हैं। तो पाकिस्तान में काम नया नहीं हो रहा। बोले पाकिस्तान में जुल्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, जुल्म हर जगह हो रहा है। अच्छा, हम लोग करते क्या है, हम जो काम करते हैं ना अपनी लॉन्ड्री बीच चौक के ऊपर धोने लग जाते हैं, इसलिए मसला होता है। हम इतना शोर मचाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस काम को करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। ये 14 सिस्टम कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, ये 3 सिस्टम चाहिए।
ये 14 सिस्टम जो काम करे 3 सिस्टम मिलकर वो काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पैसे खर्च करने का शौक है, हमें नई खांची चाहिए, हमें नए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो हमने 14 सिस्टम तक आ दिए हैं। अब 14 सिस्टम आपस में एक दूसरे से किस तरीके से लड़ेंगे, किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, वो किसी ने सोचा नहीं था। जो एक बंदा आया उसने लगा दिया, दूसरे बंदे ने वो लगा दिया, तीसरे बंदे ने आके अपना चूरन बेच के चला गया, वो लगा दिया। वो बंदे जो इनको लगा सकते हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जो आपको बताते हैं कि इन सिस्टम्स में आपस में लड़ेंगे, आपस में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, वो लोग सारे के सारे मुल्क से बाहर बैठ के मेरी तरह यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। वो मुल्क में उनकी खपत नहीं थी, तो वो बंदे मुझे बचे नहीं हैं। जो बंदे बचे हैं वो उनसे बात करें, वो 2 सिस्टम आपको और बेच के चले जाएंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से कि आप जेल के अंदर हैं और अपनी महबूबा को ख़त लिखते हैं और बीच में 14 लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो डाकिया भाई ने पढ़ा, उसकी स्क्रीन की फ़ोटो कॉपी करी, इंटरनेट पे लगा दी, उसके उसने किसी और बंदे को दे दिया, साइकिल वाले को, फिर उसने चौराहे वाले को दे दिया, फिर उसने किसी हॉकर को दे दिया, फिर उसने किसी और मोदी साहब को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। तो जो भी आपकी इंटरनेट ट्रैफिक है, इस वक्त वो 14 बीच में डाकिए पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भैया इंटरनेट स्लो है। अच्छा, क्या ये फास्ट होगा? बिल्कुल भी फास्ट नहीं होगा। स्लो चलता रहेगा? बिल्कुल स्लो चलता रहेगा। अब होगा ये, कुछ अर्से बाद अकल आएगी कि भाई इस इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, $300 मिलियन फ्रीलांसर्स के ज़ाया हो गए, दुनिया में थू कर रही है, क्या किया जाए? हमारी इंटरनेट रैंकिंग जो है वो कम हो रही है, हम प्राइवेसी में भी नीचे आ रहे हैं, तमाम चीज़ों में भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं, लिंक्डइन की प्रोफाइल सर्च करके मालूम हो सकता है। अब वो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे ठीक है यार, सारे के सारे पैकेट एक्सपेक्ट ना करो, 170 मिलियन को छोड़ दो, ये 4-5 मिलियन लोग पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, खाली इनको चेक करते रहो, और बाद में कोई अगर आएगा तो उसको होगा, तो हल्की हल्की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आज से आके बोलता है कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, अगर वो बोलता है कि जी हम कुछ मॉनिटर नहीं करते, ये भी गलत बात बोल रहा है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। इस बात की खुशी है कि जो बाहर लोग करते हैं वो भी करते हैं। बाहर लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, उनके पास खैर पैसा भी है। प्रॉब्लम ये, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। जितना पैसा इसके ऊपर हम लगा रहे हैं, उसका आधा पैसा अगर मुल्क के ऊपर लगा देना, तो यकीन जानिए इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत पड़े ही नहीं। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, ये भी दुआ कीजिएगा कि चैनल चलता रहे ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।